बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Alright, so today we'll be discussing calcium as second messenger. पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो सेकंड मैसेंजर पढ़े थे, cyclic EMP, cyclic GMP, ठीक है, and now we'll be discussing calcium. अच्छा, सेम ऑपरेटर्स आपका सेम है, आपके पास एक जो है ना हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है जिसके साथ एक G प्रोटीन लिंक्ड है, ठीक है, और एक ये आपके पास इफेक्टर एंजाइम है. सो इट इज़ बेसिकली G प्रोटीन लिंक्ड G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स GPCRs. ठीक हो गया. ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल रिसेप्टर. अब जो जी प्रोटीन है ना, ये यहाँ पर डिफरेंट होती है, ठीक है. जो जी प्रोटीन है उनकी आपके ना अल्फा सब यूनिट की कन्फर्मेशन की बेसिस पे 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है. एक होती है जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी और जी क्यू प्रोटीन्स. ठीक हो गया. मतलब अल्फा सब यूनिट की कन्फिग्रेशन, बाकी बीटा गामा सेम ही होते हैं सब में, सिर्फ अल्फा की कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी तो प्रोटीन डिफरेंट होगी. यानी इसमें अल्फा स्टिमुलेटरी होगा, इसमें अल्फा इनहिबिटरी होगा और इसमें अल्फा क्यू होगा. ठीक हो गया. तो जब कैल्शियम सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है तो जो आपके पास प्रोटीन होती है, देखो यहाँ पे मैंने क्यू लिखा हुआ है, तो वहाँ पे अल्फा क्यू सब यूनिट होता है, तो ये हमारे पास होती है जी क्यू प्रोटीन. ठीक है, ये जी क्यू प्रोटीन आपके पास होती है. ठीक है. अब जी की प्रोटीन आपके पास होगी और ये हेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है. अब क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट मैसेंजर है, हमारा लाइगेंड यहाँ पे आके बाइंड करेगा, हमारा ग्रुप 2 हार्मोन यहाँ पे आके बाइंड करेगा. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी. ठीक है. अब पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दे हाउ जी क्यू प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, तो आपने ये पाथवे लिखना है. ठीक है. तो जी डी पी विल बी चेंज टू जी टी पी, अल्फा क्यू सब यूनिट डिसोसिएट हो जाएगा बीटा और गैमा से और जाके एक इफेक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करेगा. जो हमने पिछले पाथवेज पढ़े थे उसमें हमारा जो ई फैक्टर एंजाइम था दैट वाज एडिनाइल सिक्लेज और गावानाइल सिक्लेज. बट हियर इन द केस ऑफ कैल्शियम सेकंड मैसेंजर, इन द केस ऑफ जीक्यू प्रोटीन्स वी हैव एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड पीएलसी बीटा. PLC स्टैंड फॉर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा. इसके ना काफ़ी आइसोफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होते हैं. ठीक है. तो इसलिए जैसे PLC जीटा होता है, इसलिए यहाँ पे PLC बीटा मेंशन करना है. अगर आप ना भी करो तो भी खैर है, कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है. ठीक है. तो PLC बीटा एंजाइम आपके पास होता है. अब ऑब्वियसली इट इज़ एन एंजाइम. तो एंजाइम का काम क्या होता है कि वो एक सबस्ट्रेट लेगा और उसको चेंज करेगा इनटू अ प्रोडक्ट. अब आपको पता है, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, जो सेल मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट होता है उसमें एक फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल. ठीक है. अब PLC बीटा क्या करेगा, वो फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल जो लिपिड बाइलेयर की इनर मेम्ब्रेन में, इनर लीफलेट, सेल मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट में पड़ा है, PIP2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है. PIP2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल होता है ना, उसके ऊपर 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया PIP2, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट या बायफॉस्फेट. ठीक है. अब ये PLC बीटा इसको पकड़ेगा, ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट, एंड इसको चेंज करेगा इनटू 2 थिंग्स. व्हाट आर दीज 2 थिंग्स, IP3 प्लस DAG. मैं बताती हूँ ये व्हाट डू दे एक्चुअली स्टैंड फॉर. IP3 स्टैंड फॉर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल. जो इनोसिटॉल होती है बेसिकली इट इज़ अ सिक्लिक शुगर. ठीक है. ये एक सिक्लिक शुगर होती है जिसके साथ आपने 3 फॉस्फेट अटैच कर दिए तो वो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट बन जाता है. बाकी ग्लिसरॉल का फार्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ था. आपने ग्लिसरॉल जो होता है, लाइक ये ग्लिसरॉल है ना, ये ऐसे ग्लिसरॉल बनता है. अब आपने क्या करना है, वैसे स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ. अल्लाह कार्बन की मैंने वैलेंसी बर्बाद कर दी. ठीक है. तो आपने यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ रिमूव करके एसाइल ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है. यहाँ पे तो ये आपके पास बन जाता है 1,2 डाई एसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है. याद नहीं करना स्ट्रक्चर, वैसे आपको बता रही हूँ कि पता तो होना कि इनोसिटॉल होता क्या है. ठीक है. तो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. अब इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट में फर्दर ना क्या काम करना है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट ने क्या करना है कि वो सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा. ठीक है. सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ठीक है, वहाँ पे वो जाएगा और इसके कैल्शियम चैनल पे जाके बाइंड करता है. ठीक है. इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ये मैंने 3 बना दिए इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट को शो करने के लिए, ये 3 मैं यहाँ बना दे रही हूँ. ये जाके इसके ऊपर बाइंड करेंगे. जैसे इसके ऊपर बाइंड करेंगे ये कैल्शियम पंप ओपन होगा, कैल्शियम चैनल, और इससे कैल्शियम जो स्टोर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो बाहर आ जाता है. ठीक है. आपका कैल्शियम बाहर आ गया. ठीक है. अब कैल्शियम हमारा सेकंड मैसेंजर था. अब इस कैल्शियम ने काम करना है कुछ. अब कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो है ना ये एक प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है जिसको हम बोलते हैं कैलमोडिलिन प्रोटीन. ठीक है. ये मैं CAM लिख रही हूँ, कैलमोडिलिन. कैल्शियम कैलमोडिलिन के साथ बाइंड करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. कैलमोडिलिन एक प्रोटीन है, उसके साथ कैल्शियम सिंपली बाइंड करेंगे. कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स ने आगे कुछ काम करने होते हैं, और वो काम क्या होते हैं, इट एक्टिवेटेड सम काइनेजेस. ठीक है. उन काइनेजेस को हम बोलते हैं मल्टी स्पेसिफिक कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स. एक होता है मल्टी फंक्शनल एक होते हैं स्पेसिफिक कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये स्पेसिफिक कैल्शियम कैलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स होगा. और एक होते हैं मल्टी फंक्शनल कैल्शियम कैलमोडिलिन काइनेजेस.
ठीक है, तो ये 2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो काइनेजेस होंगे, काइनेज क्या होता है, काइनेज ऐसी एंजाइम होता है, ठीक है, ये काइनेजेस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, दैट फॉस्फोरिलेट अ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन पकड़ के, मतलब एक प्रोटीन लेते हैं, जैसे मैं यहाँ प्रोटीन पकड़ी और उसको चेंज कर दिया इनटू फॉस्फोप्रोटीन, मतलब एक फॉस्फेट उस पर लगा देते हैं, ठीक है, प्रोटीन को चेंज करते हैं इनटू फॉस्फोप्रोटीन, तो ये काम है काइनेजेस का, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो डाइसाइल ग्लिसरॉल था वो क्या करता है, डाइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको हम बोलते हैं PKC, प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम। वो प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम जो होता है ना, जैसे वहाँ पे सिक्लिक AMP PKA को एक्टिवेट कर रही थी ना, तो ये PKC को एक्टिवेट करता है। PKC भी एक काइनेज है और ऑब्वियसली आपको पता है काइनेज क्या करते हैं, दे फॉस्फोरिलेट प्रोटीन, तो उन्होंने भी पकड़ के प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन कराती हैं, ठीक है। दिस इज हाउ कैल्शियम एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम आपके पास होता है, कैल्शियम का सिर्फ ये काम नहीं है, कैल्शियम और भी बहुत सारे काम करता है, तो यहाँ पे एक अदर लिखा होगा हार्बर में, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम कैलमोडलिन कॉम्प्लेक्स के भी और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आपने ये पाथवे याद करना है, ठीक है। और व्हाट इज़ द बायोमेडिकल आउटकम ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन, जो भी सिग्नल ट्रांजैक्शन हुई है कि मतलब एक फर्स्ट मैसेंजर जो अपना सिग्नल लेके आ रहा है, उसके रिजल्ट में ना हमेशा 2 काम होते हैं। आइदर द प्रोटीन इज फॉर्म, जैसे आपने ग्रुप 1 हार्मोन्स में देखा था कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, और इन केस ऑफ सेकेंड ग्रुप हार्मोन्स प्रोटीन इज फॉस्फोरिलेटेड। सो व्हाट इज द बायोकेमिकल आउटकम ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन, इट इज बेसिकली प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन और प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, पहला तो क्वेश्चन आता है राइट डाउन एक्टिवेशन ऑफ GQ प्रोटीन्स, हाउ GQ प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, तो आप ये सारा पाथवे लिखोगे। दूसरा आपके पास सवाल क्या आ सकता है, तो आपके पास दूसरा सवाल आ सकता है हाउ कैल्शियम एक्ट एज सेकंड मैसेंजर, आप तभी ये पाथवे लिखोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन है हाउ लिपिड्स एक्ट एज सेकंड मैसेंजर, ठीक है, हाउ लिपिड एक्ट एज सेकंड मैसेंजर, ठीक है, तब भी आप यही पाथवे लिखोगे, क्योंकि ये फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल लिपिड्स है ना, ठीक है, तो ये सारे लिपिड कंपाउंड हैं, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। अब अगर आपके पास क्वेश्चन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी दोबारा बता देती हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ लिपिड एक्ट एज इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, जब इंट्रासेल्युलर मैसेंजर की बात है तो आपने ग्रुप 1 हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। जब वो आए कि एज ए सेकंड मैसेंजर तो आपने ये बात लिखनी है, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।